साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कुल टोटल 7 सदस्य थे, जो सभी क्या थे? ब्रिटिश थे। इसे साइमन कमीशन 1927 में चला था और 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुंचा था? बम्बई पहुंचा। इसमें सभी ब्रिटिश होने के कारण इसे 3 फरवरी 1928 में साइमन गो बैक का नारा लगाया गया, इसका विरोध किया गया और इसी साइमन कमीशन के गो बैक के नारे में 11 अस्पताल लाठीचार्ज में क्या हो गए थे? मर गए थे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य कथन सही नहीं है? तो देखते हैं हम लोग। केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये क्या है? सही है। संविधान ने संविधान का अतिक्रमण को परिभाषित, संविधान में महाभियोग का परिभाषित नहीं किया गया है। क्या है? सही है। संविधान में महाभियोग को परिभाषित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पारित करने से 1 माह पूर्व लिखित सूचना देना क्या होता है? आवश्यक होता है। ये क्या है? 1 माह पूर्व नहीं बल्कि 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। तो क्या है? गलत है। नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। ये क्या है? सही है। निम्नलिखित में कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक सर्वोच्चता संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है। संघवाद आता है। व्यक्तिगत की स्वतंत्रता एवं गरिमा ये भी है। न्याय तक प्रभावी पहुंच ये भी क्या है? आता है। तो कौन गया था? न्याय की सर्वोच्चता। संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 31 के तहत पहले यह क्या था? मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या है? कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। तो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ई। संविधान सभा में बिहार से कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो बिहार से टोटल 36 प्रतिनिधि थे। सबमिट कर। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से नहीं बल्कि जापान से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। द्विसदनवाद की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? यूएसए से नहीं बल्कि ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो कौन गया था? कौन सही नहीं है इसमें? 1 और 3। ऑप्शन नंबर 1। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत से लिया गया है। सबसे पहले प्रत्यक्ष निर्वाचन का चुनाव यही इसी अधिनियम के तहत हुआ था। इस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से किसको वेतन एवं भत्ते के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है? तो वेतन एवं भत्ते पर कौन शामिल है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू। उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय में पुनर्विलोकन की
शक्ति का वर्णन आर्टिकल 137 में किया गया है। इसका निम्नलिखित में कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखते हैं। आश्रय का अधिकार मौलिक अधिकार है 21 के तहत। स्वास्थ्य का अधिकार ये भी क्या है? मौलिक अधिकार है। विदेशी यात्रा का अधिकार भी क्या है? मौलिक अधिकार 21 में शामिल है। शयन का अधिकार ये भी क्या है? मौलिक अधिकार है। तो इसमें से सभी है क्या है? मौलिक अधिकार में सभी सही है। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित उपबंधों का उल्लेख नहीं है? तो शिक्षा से संबंधित किसमें उल्लेख नहीं है? देखते हैं। 21 के तहत शिक्षा का उल्लेख किया गया है। क्या है? ये मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 51 के ए के तहत भी शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 350 भी शिक्षा से संबंधित है और अनुच्छेद 45 भी है। तो सभी है, इसमें भी क्या है? सभी है, कोई गलत नहीं है। आगे देखते हैं। साधारण विधेयक को जिसे राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया है उसे विधान परिषद में पहली बार कितने समय तक रोक सकती है? तो साधारण विधेयक जब विधानसभा से पारित हो जाता है तो विधान परिषद पहली बार 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार 4 माह तक रोक सकती है, लेकिन पहली बार कितने माह तक रोक सकती है? तो 3 माह के लिए, और दूसरी बार 1 मंथ के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। कौन होगा? ऑप्शन ई। तो उत्पाद में पर नई श्रृंखला के आंकड़े के अनुसार 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर थी? तो कितना प्रतिशत की वृद्धि दर हुई है? 15.01%। पहले कितना थी? 10.53%। आगे देखते हैं। कुंदन कुयम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुंदन कुयम परियोजना तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिला में। किस जिला में? तिरुनेलवेली जिला में। आगे देखते हैं। निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया है? तो कहाँ की है? सेशेल्स की, बांग्लादेश का टका, सेशेल्स का रुपया, मालदीव के रुपया। निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति का अवधारणा परिवर्तन से है? तो किस समिति का मुद्रा परिवर्तन अवधारणा से है? बायबी रेड्डी समिति। किस समिति? बायबी रेड्डी समिति। वर्तमान में समय रेपो रेट दर कितना प्रतिशत है? तो 4% है। रिवर्स रेपो रेट दर 3.35% है। बिहार में सबसे ज्यादा एवं सबसे कम शहरीकरण की दर इनमें चुनिए। तो सबसे ज्यादा शहरीकरण कहाँ है? पटना में। और सबसे ज्यादा पटना, और सबसे कम कहाँ है? समस्तीपुर, बांका। तो कहाँ है? बांका 3.1% और पटना 43.1%। अब यहाँ बांका में कितना है? 3.5%। ऑप्शन नंबर सी।
किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कब किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण? 1949 में एक्ट 1935 के तहत। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? तो किन नदियों के बीच में स्थित है कुमायूं हिमालय? सतलज और काली नदियों के बीच में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में सजाएं। तो सबसे बड़ा जनजाति भील, उसके बाद गौंड, संथाल, नौकदा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो कौन सी नदी है जो भूमि बंधित है? यूनी, जो कच्छ करण में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय कृषि से नहीं संबंधित है? तो कौन सी विशेषता है जो भारतीय कृषि से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं। मानसून पर निर्भरता है, बड़े जोतों की प्रधानता नहीं। भारत में बड़े जोतों से ज्यादा किस चीज की प्रधानता? छोटे जोत वाले। निम्न उत्पादकता ये भी है। और सहकारी कृषि की प्रधानता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 और 4 ई। मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो मरुस्थलीय वन में जहां होता है वहां 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ना कि 75 सेंटीमीटर। क्या है? गलत है। इसका विस्तार भारत में राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा में है। यह वृक्ष कटीले एवं झाड़ियों वाले होते हैं। बब्बू, खजूर, नागफनी ये सब क्या है? तो गलत कौन है? ऑप्शन ए, 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में वर्षा कब होती है उत्तरी भाग में? पश्चिमी विक्षोभ में। कौन विक्षोभ में? पश्चिमी विक्षोभ में। यदि 10 डिग्री पूर्व देशांतर पर डूब बजा है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पे समय क्या होगा? तो हमेशा जब पूर्वी देशांतर में चलता है तो समय क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा? दिखाइए। तो 4:20 आगे बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में पर विचार थे। तो काली मिट्टी कपास के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। सही है। काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। ये दोनों क्या है? सही है। निम्न में कौन क्षोभ मंडल में से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं कौन सही नहीं है। क्षोभ मंडल ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। नहीं, वृद्धि नहीं होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में क्या होती है? बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं घटित होती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं क्या होती है? घटित होती है। तो क्या है? गलत है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा ट्रोपोपाज कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से अधिक सही है। निम्नलिखित में किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। तो ए और सी। सचिंद्रनाथ सन्याल पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना कब किए थे? तो सचिंद्रनाथ सन्याल अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में किए थे। कहाँ में? पटना में। 1938 में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना किए थे? तो 1922 में मोमिन कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? अब्दुल कयूम अंसारी। बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेरोल्ड का प्रकाशन किसने किया था? तो
किसने किए थे? दी बिहार हेड्रॉ की स्थापना किसने किए थे? गुरु प्रसाद सेन। कब किए थे? 1875 में। आगे देखते हैं। 1923 में स्वराज दल की बिहार की शाखा के नेता थे। तो स्वराज दल में 1923 में कौन कौन नेता थे? तो कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। घोघा झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? कटिहार के मनिहारी प्रखंड में। कटिहार के मनिहारी प्रखंड में। बिहार में बाढ़ के कारण कौन सही नहीं है? तो देखते हैं। मानसून के समय अधिक वर्षा होता है तभी बाढ़ आता है। उत्तर में हिमालय नदियां का निकलना, ये भी सही है। नदियों का मार्ग बदलना, ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजना का भी यहाँ सही ढंग से व्यवस्थित नहीं हुआ है, यानी ये सही नहीं है, गलत है। निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर ने नहीं की थी? तो कौन सी रचना है जो उनके द्वारा नहीं रचित किया गया है? तो जुयूस। जुयूस फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है, जबकि उर्वशी, हुंकार और रेणुका तीनों किनके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। तो ऑप्शन कौन हो गया? डी जुयूस। बिहार में किस सिख गुरु का जन्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध है?